संजीव ने देखिए संजीव ने फिर क्लियरली कह दिया। हाँ। संजीव कह रहे हैं कि अब देखिए अब ये मामला सुलझने वाला है। वो कह रहे हैं अब आलाकमान सबको मना लेगा, एवरीबॉडी विल फॉल इन लाइन, उसके बाद ऑनलाइन मीटिंग होगी, रेजोल्यूशन पास होगा और सब ठीक हो जाएगा। देखिए 25 मिनट बाद आए हैं, इतना कुछ सुनने मिला है। जिस पार्टी में मैंने भी बहुत वर्ष काम किया, तो मुझे 2.5 मिनट। कितने साल थे आप कांग्रेस? 10 साल। 10 साल, क्योंकि युवा स्थिति से ही मैंने शुरू कर दिया था 18 की उम्र से। तो देखिए ऐसा है, पहले तो मैं कहूँगा कि आपका जो टाइटल है शो का वही गलत है। कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं है, ये कौन बनेगा रिमोट कंट्रोल। स्वामी जी को तो पता है हमारे देश की संस्कृति रही है कि भाई ने खड़ाऊ रखकर शासन चलाया है, पर यहाँ पर एक अलग विचित्र स्थिति है। यहाँ पर यह है कि मैं अपना खड़ाऊ दे दूँ, मैं अपना रिमोट दे दूं और मेरे रिमोट से चले, जैसे मनमोहन सिंह के समय पर रिमोट कंट्रोल से चलाते थे। तो देखिए कितनी विचित्र स्थिति है, जरा आकलन कीजिए। परिवार चाहता था अध्यक्ष बने अपना गुलाम, मुख्यमंत्री जो चाहता था कि मैं अगर अध्यक्ष बन जाऊं तो मुख्यमंत्री मेरा गुलाम बने। अब गुलाम के गुलाम ने बगावत कर दी परिवार के खिलाफ कि भाई हमें तो जो यहाँ पर लाया जा रहा है वो हमें मंजूर नहीं है। अब इनके आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति देखिए, 2-3 लोगों ने तो यहीं पर खुलासा कर दिया है। एक कहते हैं कि परिवार का ही कोई व्यक्ति बने, दूसरा यहाँ पे आपने रिपोर्ट जो दिखाई उसमें बताया गया कि अशोक गहलोत तो अब पूर्ण तरीके से आउट हो चुके हैं इस रेस से। भाई कैसे? ऐसे तो उन्होंने कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी की नहीं। अगर आप ऑब्जेक्टिवली, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखें तो पूरा एंटी पार्टी है। मेरी बात सुनिए ना, एंटी पार्टी नहीं, एंटी परिवार को एंटी पार्टी समझ लिए, जैसे इंडिया को इंदिरा समझ लिया। मेरी बात तो सुन दीजिए। आप ऑब्जेक्टिवली इसको अगर समझिए इस बात को, उन्होंने कहा है कि ये सारे विधायक जो है वो एक व्यक्ति के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो तो कर सकते हैं, वो मुख्यमंत्री हैं आज, तो वो अध्यक्ष भी नहीं बने। 1 मैन 1 पोस्ट तो तब लागू होगा अगर वो जीतते हैं। तो ये पहले से तय था कि वही जीतने वाले, क्या पहले से फिक्सिंग हो रखी थी? तो ये सीएलपी बुलाने का कोई औचित्य नहीं था। ये सीएलपी दरअसल बुलाई ही नहीं जानी चाहिए थी जब तक कि 19 अक्टूबर नहीं होता है। तो ये सीएलपी बुलाने का मतलब ये हुआ कि मतलब से पहले से फिक्स था कि ये अशोक गहलोत ही बनने वाले। तो ये तो हो गई चुनाव की असलियत, ये चुनाव नहीं, ये तो फिक्स्ड मैच था। अब देखिए क्या बोल रहे, अब बोल रहे किसी भी हालत में परिवार उनको स्वीकारेगा नहीं। ये आपके शब्द है, ये आपके रिपोर्टर के भी लगता शब्द नहीं है। हाँ। तो विश्लेषण है। तो इसका मतलब ये है कि परिवार से अगर बगावत कर लो तो पार्टी का अध्यक्षता, जो कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस सो कॉल्ड है, उसमें आप हिस्सेदारी नहीं ले सकते। अच्छा, दूसरी विचित्र स्थिति देखिए, कमलनाथ से पूछे तो बोलते नहीं 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 बाबा मुझे मत बनाओ, मुझे नहीं बनना, मैनू नहीं चाहता। आप पवन बंसल से पूछे मैनू नहीं चाहता, अंबिका सोनी से पूछे मैनू नहीं चाहता, आचार्य जी को पूछे मैनू नहीं चाहता। नहीं, वो तो यहाँ बोल रहे हैं। अब जैसे बाहर जाएंगे बोले मैनू नहीं चाहता, वो तो नॉमिनेशन फॉर्म भी खरीदने जाएंगे। आचार्य जी को मैं जानता हूँ, ये तो गलती से खरीद भी लेंगे तो प्रियंका वाड्रा को देख कर आएंगे। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ये इसलिए हो रही है स्थिति, मैनू नहीं चाहता स्थिति इसलिए है क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, ये एक पारिवारिक कंपनी है। जब तक कि मालिक मालकिन की परमिशन नहीं मिलती, मंजूरी नहीं मिलती, तब तक तो कुछ किया भी नहीं जा सकता। थरूर जी और गहलोत जी भी तो मंजूरी मांगने गए थे ना कि हम लड़ ले मैडम, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। तब मैडम ने बोला ठीक है लड़ लो, तो उनको लगा कि ये लड़ लेंगे, गहलोत जी बन जाएंगे और हमारे कहने की बातों को मान लेंगे, पर उन्होंने माना नहीं। आखिरी बात सिर्फ मैं इतना पूछना चाहता हूं, देखिए राजस्थान के लिए हमको चिंता है, इनकी पार्टी में क्या होता है, आचार्य जी किसको बनाते हैं, प्रियंका जी बनती है, राहुल जी फिर से आ जाते हैं। भारत जोड़ने में तो कितने सफल रहेंगे नहीं रहेंगे, कांग्रेस तो नहीं जोड़ पा रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आज फिर से एक बार राजस्थान को अस्थिरता की ओर धकेल दिया गया है। यही चीज 2018 से शुरू हो गई थी, 2020 में हमने देखी, और ये कैसी आंतरिक लोकतंत्र सुरक्षित है? आप कह रहे हैं सरकार सुरक्षित नहीं है? ये सरकार की प्राथमिकता जनता नहीं है, केवल सत्ता और सीट है, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। राजस्थान सरकार गिर जाएगी। देखिए ये और कितना गिरेगी राजस्थान, कितना और सरकार कितना गिर सकती है? मैं वैसे गिरने की बात सुनिए, मैं आंकड़ों की लिहाज से बात, मैं आंकड़ों के लिहाज से ही बोल रहा हूं। राजस्थान नंबर 1 इन रेप्स, राजस्थान नंबर 1 इन करप्शन, राजस्थान नंबर 1 इन अपराध, राजस्थान नंबर 1 इन माइनिंग माफिया, राजस्थान। ऐसा है, देखिए मेरे साथ एक कांग्रेस के व्यक्ति बैठे, किसी बात का विरोध नहीं किया, राजस्थान कहां का नंबर 1 है। ये बताता है आपको कि आचार्य भी मान रहे हैं कि सरकार को और गिरने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो आप क्यों नहीं जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते? हम एक जिम्मेदार राजस्थान में, और कहिए कि सरकार बहुमत में नहीं है, संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है वो आ गया है, और शक्ति परीक्षण करना चाहिए अशोक गहलोत को, या फिर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। देखिए ऐसा है कि ये सरकार का पहले तो बहुमत से पहले इकबाल खो चुका है,
और सरकार के खोए हुए इकबाल का हम हर रोज एक प्रदर्शन जो है जनता के बीच में भी, विधानसभा में जब मौका मिलेगा सब जगह दे रहे हैं। परंतु मेरा मूल सवाल यह है कि आंतरिक लोकतंत्र, परसों तक जब तक इनके ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन आ रहे थे, आचार्य जी तो बैठे ही थे उस समय भी डिबेट में, तो वो क्या कर कहते थे, इससे बड़ा आंतरिक लोकतंत्र का परिचायक हो ही नहीं सकता। आज बताइए क्या आंतरिक लोकतंत्र है कि अशोक गहलोत को ही बाहर कर दिया? और बताइए ऐसा है कि अब 3-4 लोगों के नाम पर चयन किया जा रहा है परिवार में। ये न्यूज के माध्यम से खबर आई, आपने जो नाम गिना है केसी वेणुगोपाल, यही नाम चल रहे हैं रेस में। इन्हीं में से किसी को मिलेगा आशीर्वाद और वो जाकर नामांकन भरेगा और जीत जाएगा। तो ये कौन सी आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी भाई?